एसक्यूएल का ये दूसरा वीडियो है। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग C++ के MCQs का वेट कर रहे हैं, उसका भी वीडियो जल्दी ही आएगा। आज संडे है तो मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो पोस्ट करने का शाम तक। तो अभी के लिए एसक्यूएल का ही वीडियो है। एसक्यूएल का एक वीडियो पहले करवा चुका हूँ। एसक्यूएल से देखिए सवाल क्या आता है एग्जामिनेशन में। अभी तो मैं एसक्यूएल का जो स्टेटमेंट होता है जिसके बेसिस पर क्वेरी को रन किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी एग्जामिनेशन देख लें, उसमें एक आधा सवाल रहता है इस तरह का, एक दो सवाल आपको मिलेगा। अगर आप राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जामिनेशन जो आज से तकरीबन 1 साल पहले हुआ था, उसमें भी आप देखें अगर 100 क्वेश्चन में से तो 2-3 क्वेश्चन आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट का मिलेगा, जिसमें एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिख करके और ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या किस स्टेटमेंट का क्या आउटपुट हो सकता है। तो अभी एसक्यूएल चूँकि बहुत बड़ा नहीं है, C++ में तो फिर भी मेरे ख्याल में 10 वीडियो लग गया था, इसमें ये थोड़ा छोटा होता है तो इसको मैं जल्दी से निपटा रहा हूँ। उसके बाद फिर देखेंगे पाइथन या नेटवर्किंग वगैरह कुछ भी टॉपिक पिक करके आगे बढ़ेंगे। तो एसक्यूएल में हमने वेयर या वर स्टेटमेंट तक करवा दिया था। ये बहुत छोटा होता है, इसको आप स्मॉल वर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग मान सकते हैं। प्रोग्राम में तो फिर भी थोड़ा झमेला होता है, इसमें सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट की तरह होता है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बात रहना ज़रूरी है कि कहाँ पर कौन सा कमांड यूज़ करेंगे। वेयर या वर तक हो गया था। एंड और नॉट ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए एंड स्टेटमेंट, देखिए नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है, बस एक बार देख लीजिए कि उसको हम लोग जब क्वेरी लिखते हैं तो उसमें कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले एंड स्टेटमेंट का देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर क्या है? टेबल नेम है। वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, जो इंडेक्स बना रखा है उसमें कंट्री नाम में जर्मनी मैच कराओ। एंड सिटी इज इक्वल टू बर्लिन, मतलब ये दोनों चीज़ मैच कराओ, कंट्री भी मैच कराओ और एंड स्टेटमेंट में यही चीज़ है। एंड का शाब्दिक अर्थ भी अगर आप देखें तो यही है कि दोनों होना चाहिए जहाँ भी एंड यूज़ करते हैं। और में क्या है, कोई एक हो जाएगा तो चलेगा। तो कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी एंड सिटी इज इक्वल टू बर्लिन। कस्टमर नाम का टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है जर्मनी और बर्लिन के नाम पे, वो सारा का सारा पब्लिश कर देगा, आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। ये कमांड जैसे ही लगाएंगे तो एंड कैसे इस्तेमाल करते हो देख लिया। और देखिए बस एंड की जगह और लिख दिया है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ये वाला कंडीशन है या करके, या तो ये वाला या वो वाली बात है। नॉट देखिए, नॉट स्टेटमेंट में क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नॉट कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। जो आपका इंडेक्स वैल्यू है, जो आपने जर्मनी नाम से एक कॉलम बना रखा है, उस कॉलम के अंदर उस कॉलम का जो नाम है उसके पहले नॉट लिख दीजिए। तो क्या होगा, जर्मनी का छोड़ देगा, बाकी जितना भी और है सबको पब्लिश कर देगा। तो नॉट कहाँ पर लिखना है इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर वही बात लिखा हुआ, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट्स ऑल फील्ड फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज नॉट जर्मनी। यही बात मैं आपको कह रहा था हिंदी में। एसक्यूएल ऑर्डर बाय कीवर्ड, सिर्फ एसक्यूएल ऑर्डर तक समझिए। ये ऑर्डर, ये इंसर्ट इनटू, ये सब का सब एक तरह से कीवर्ड ही तो है। ऑर्डर बाय जो होता है वो देखिए कैसे काम करता है। ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट्स द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट। इस बात का ख्याल रखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये असेंडिंग ऑर्डर में। ऑर्डर बाय मतलब क्या है, आप कोई शर्त लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे और उस बेसिस पर ऑर्डर कर देंगे, उस बेसिस पर आप सॉर्टिंग कर देंगे। तो वही तो है। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में होता है। और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना रहता है तो हमें अलग से DESC जोड़ना पड़ता है। इन्हीं सब बातों में सवाल पैदा होता है ना, कि आपको डिसेंडिंग DESC ना लिख करके पूरा डिसेंडिंग लिख देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन कीवर्ड जो है वो सिर्फ DESC है, घटते हुए क्रम के लिए। और बढ़ते हुए क्रम के तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है। ऑर्डर बाय करके आप करेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में ही अरेंज करके आपको देगा। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर नाम का टेबल है, उसमें से स्टार मतलब सभी डेटा को सिलेक्ट किया और उसमें से कंट्री को ऑर्डर बाय कर दिया बढ़ते हुए क्रम में। कंट्री का जो डेटा है उसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में ले रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए क्या लिखा है हमने, ऑर्डर बाय वैसा का वैसा ही लिख दिया, बस कंट्री के आगे जो फील्ड का कॉलम नेम है, इंडेक्स नेम है, उस कंट्री के आगे DESC लिख दिया। पहले आपने क्या लिखा देखा कि नॉट जो है वो पहले लिखा गया था, DESC जो है वो बाद में लिखा गया। यही बातें आपको दिमाग में रखनी है, इन्हीं बातों में आपको एग्जामिनेशन में घुमाया जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बाय हो गया। अब देखिए एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। अब देखिए नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है
कि ऑर्डर बाय में तो ऑर्डर से अरेंज करेंगे, इंसर्ट में क्या कि डेटा इंसर्ट कराएंगे। तो किस में इंसर्ट कराएंगे भाई, तो पहले आपको कॉलम का नाम दीजिए, फिर डेटा जो इंसर्ट करना है वो दीजिए। तो देखिए इंसर्ट इनटू कस्टमर नाम के टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। कहाँ कहाँ कर रहे हैं भाई, तो कस्टमर नेम में, कॉन्टैक्ट नेम में, एड्रेस में, सिटी में, पोस्टल कोड में, कंट्री में, सब में। और क्या एंट्री कर रहे हैं, तो आपको वैल्यूज़ दे करके लिखना पड़ेगा। नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है वैल्यूज़, और उसके अंदर छोटी ब्रैकेट में जो जो एंटर करना वो सब लिख दिया। तो यहाँ पर कीवर्ड आपको ध्यान रखना, इंसर्ट इनटू और वैल्यूज़, ये दो बात अपने दिमाग में आप रखिए। वैल्यूज़ ना लिख करके वहाँ पर डेटा लिख दिया तो आपको फंसाएगा वो, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जहाँ भी इंसर्ट इनटू वहाँ पर वैल्यू, इस बात को आप दिमाग में लॉक कर लीजिए, इंसर्ट इनटू और वैल्यूज़। नल वैल्यू देखिए क्या, नल मतलब आप शाब्दिक अर्थ इसका ये कुछ नहीं, लेकिन ये वो वाला कुछ नहीं है कि ज़ीरो, कुछ है ही नहीं वो। यहाँ पर ये मामला कुछ और है। एक बार मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, फिर आपको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ए फील्ड विद नल वैल्यू इज ए फील्ड विद नो वैल्यू। नल वैल्यू मतलब वहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं। द टर्म नल इन एसक्यूएल इज यूज टू स्पेसिफाई दैट डेटा वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। नल वैल्यू जहाँ पे हम दे रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पर डेटा है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इट इज़ नॉट द सेम एज एम्प्टी स्ट्रिंग और ए वैल्यू ऑफ ज़ीरो। ये वैसा नहीं है कि एम्प्टी है या खाली है या ज़ीरो वैल्यू है। एंड इट सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ वैल्यू और द अननोन वैल्यू ऑफ ए डेटा फील्ड। जैसे आपने मान ली कंट्री कॉलम में आपने जो टेबल था उसमें कंट्री नाम में आपने नल वहाँ पर कर दिया। अब नल का मतलब ये है कि आपने वहाँ पर लिखा नहीं है, या आपको पता नहीं है, या किसी तरह का आपके पास डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ज़ीरो है, वहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी आपने डिफाइन नहीं किया है, बस ये वाला बात है। सम कॉमन रीजन्स वाई नल वैल्यू इज रिक्वायर्ड। देखिए दो इसके मेन रीजन, द वैल्यू मे नॉट बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द डेटा एंट्री। वैल्यू दिया नहीं है, क्या फील्ड बन गया है पर उसमें डेटा नहीं दिया गया है। द वैल्यू इज़ नॉट येट नोन, आप अभी भी वेट कर रहे हैं कोई वैल्यू आ जाए तो उसमें डाल दें, ये वाली बात है। आगे देखिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट यूज कंपैरिजन ऑपरेटर सच एज इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन विद नल वैल्यूज। जहाँ पर जिस भी फील्ड में आपने नल वैल्यू लगा रखा है वहाँ पर इस तरह के ऑपरेटर नहीं हो, तो कॉमन सेंस की बात है, जब कुछ रहे तब तो हम कंपेयर करेंगे। आगे देखिए, दिस इज बिकॉज ऑफ नल वैल्यूज आर अननोन एंड कुड नॉट रिप्रेजेंट एनी वैल्यू। अब नल वैल्यू वाले को हम लोग कैसे लिखते हैं अपने क्यूरी में, वो देखिए। सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस। हमने तीन फील्ड आपने चुना है ना। कहाँ से चुना, कस्टमर्स नाम के टेबल से। अवेयर एड्रेस इज नल, एड्रेस को नल नाम से जो था, नल से जो था, सॉरी नाम से नहीं, जो एड्रेस नल था। तो यहाँ पर भी जो वेयर क्लाउज है वो हमने लगाया। इसके लिए देखिए सबसे बेहतरीन यही है कि आप SQL जो है वो अगर इंस्टॉल करके आप देखेंगे, उसमें एक टेबल बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ये चीज़ की क्लैरिटी आएगी कि अलग अलग कमांड आप रन करके देखिए उसका क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन अभी चलिए वो सब बात की बात है, अभी के लिए बस यही है कि आप कीवर्ड्स को आप याद कर लीजिए। नल में कैसे कि डिक्लेयर करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं, एड्रेस को, ये कोई भी जो फील्ड है जिसको नल करना है वहाँ पर नल लिख देते हैं। और किस तरह से हम उसके फील्ड के नाम को, उसके टेबल के नाम को सिलेक्ट करते हैं, या इसके पहले के जितने भी और स्टेटमेंट थे, किस तरह से इंसर्ट इनटू में वैल्यूज़ नाम का कीवर्ड भी यूज़ हो रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग में जिस तरह से DESC यूज़ हो रहा है। इसके पहले और देखिए नॉट स्टेटमेंट किस तरह से फील्ड वैल्यू के पहले लिखा जा रहा है। तो ये छोटी छोटी बारीकी है जिस पर आपको ध्यान देना है, और यही से सवाल बनता है। इसी से क्वेश्चन सेट करने वाले को भी पता है कि कैसे कैंडिडेट को घुमाना है, किन पॉइंट्स पर पकड़ना है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इतना अंग्रेजी का स्टेटमेंट है वो कीवर्ड, तो वो तो कोई भी समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन कई बार यूज़ करने में धोखा हो जाता है और यहीं से सवाल क्रिएट होता है। तो खैर अभी के लिए मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। आगे SQL का मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और शाम तक मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।